Hello student, welcome back on my YouTube channel VS Biology Classes and I am Brijesh Pratap Singh. स्टूडेंट हम जो है प्रेजेंट टाइम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है उसमें जो जो डेवलपमेंट होते हैं, उसके बाद जो आगे चल के उसी में क्या बनता है, मेल गैमेटोफाइट बनता है। तो मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट और उसके स्ट्रक्चर हम लोगों ने प्रेजेंट टाइम में स्टडी कर लिया है। और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसी चैप्टर का अब हम जो है मेनली शुरू करेंगे, जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है उसका स्टडी करेंगे, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट दोनों जब डेवलप्ड होंगे तो आगे चल के वो क्या बनाएंगे, गैमीट बनाएंगे, और वो गैमीट आपस में फ्यूज कर जाएगा तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया, और फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट बनेगा और जाइगोट फिर से एम्ब्रियो में जो है डेवलप्ड हो जाएगा, और फिर बाद में एम्ब्रियो बाद में न्यू प्लांट में ग्रो करेगा। तो एक तरह से हम लोगों ने जितने भी अभी प्रीवियस जो वीडियो बनाए वो क्या थे, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे वीडियो थे। तो आज जो है हम शुरू करने जा रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की प्रोसेस। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो जो अभी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो है वो पूरा देखें, पूरा देखिए तो आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो आप 1-2 मिनट देखते हैं या उसके ज़्यादा देखते हैं, लेकिन अगर पूरा नहीं देखेंगे तो कोई मतलब है नहीं। ओके, तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के पहले जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आपको हम बता दें कि फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के टाइम पे हम क्या क्या स्टडी करेंगे। तो इधर देखिए, सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर स्टडी करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसे हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं, उसकी स्टडी करेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। देन मेगास्पोरेंजियम, जिससे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। मेगास्पोरेंजियम जिससे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं, जो आगे चल के डेवलपमेंट के टाइम पे सीड का फॉर्मेशन करेगा, उसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। इसलिए जो ओव्यूल है उसकी स्टडी करेंगे। ओव्यूल्स के जो टाइप्स होते हैं उनकी हम टाइप्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, क्योंकि सर्टेन अलग अलग प्लांट में जो अलग अलग टाइप के ओव्यूल्स पाए जाते हैं उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और हम बेसिस भी हमारा जो है ओव्यूल के डिफरेंट टाइप के अलग अलग बेसिस पे भी हम लगभग 3 बेसिस पे ओव्यूल को क्लासीफाई करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन। मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन, देखिए मेगास्पोरोजेनेसिस आप लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो लेकिन जो माइक्रोस्पोर्स है वो रिप्रेजेंट करता है स्पोर्स ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, या मेल का जो स्पोर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। तो फीमेल के जो स्पोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर्स बोलते हैं, और उसकी जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, उसके फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। यहाँ मेगा और माइक्रो का मतलब आप यहाँ क्लियर कर लीजिए। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉलर इन साइज़। तो जो मेल स्पोर्स होता है वो क्या होता है, स्मॉलर इन साइज होता है, इसलिए उसका नाम रखा गया क्या, माइक्रोस्पोर्स। क्या रखा गया है, माइक्रोस्पोर्स। यहाँ क्या है, जो फीमेल का स्पोर्स होता है वो लार्जर इन साइज होता है, इसलिए इसका नेम रखा गया है क्या, मेगा स्पोर्स। ओके, देन है आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फाइनली हम उस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे जिसके लिए सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जिससे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। और आप लोग को पता है जो मेल गैमेटोफाइट उसे क्या बोलते हैं, जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स को क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम को हमने इनिशियल जब हम लेक्चर शुरू किया उसी टाइम हमने बताया कि गाइनोशियम क्या है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो उसकी यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं। तो देखिए इधर गाइनोशियम क्या है, गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, तो गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ कार्पेल, बट एक गाइनोशियम जो होता है उसमें कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल कार्पेल,
मान लीजिए कोई प्लांट है, उसका जो गाइनोशियम एक सिंगल कार्पेल से मिलके बना है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी। एग्जाम्पल की बात कर लें तो पी, यानी जो मटर होता है उसमें आप देखिए तो जो उसकी कार्पेल होती है वो सिंगल होती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? मोनोकार्पेलरी बोलते हैं। ओके, तो गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कार्पेल, यानी ऐसा कंडीशन या ऐसा जो है कंडीशन जिसमें जो गाइनोशियम है मोर देन वन कार्पेल से मिलके बना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे। और एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पाइपेवर एक प्लांट का नेम है, मेडिसिनल प्लांट है, जिसमें मल्टी कार्पेलरी गाइनोशियम देखने को आपको मिलेगा। ओके, अब यहाँ देखिए कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कार्पेल मल्टी कार्पेलरी, तो बोला जा रहा है कि गाइनोशियम एक से ज़्यादा मोर देन वन कार्पेल से मिलके बना है। तो कार्पेल अगर एक से ज़्यादा है तो क्या वो एक दूसरे से फ्यूज हैं? क्या वो एक दूसरे से फ्यूज हैं या यूनाइट हैं? और दे आर फ्री, तो यूनाइट हैं या फ्री हैं उसके बेसिस पे भी इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मल्टी कार्पेलरी गाइनोशियम है तो उसमें देखिए कार्पेल फ्यूज्ड होगा। क्या होगा? कार्पेल फ्यूज्ड होगा, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? सिनकार्पस, यानी एक से ज़्यादा कार्पेल है और कार्पेल जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, यूनाइट हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? सिनकार्पस कंडीशन बोलेंगे। एग्जाम्पल में सिट्रस, नींबू देख लीजिए, उसमें सिनकार्पस कंडीशन मिलेगा। नेक्स्ट है कार्पेल अगर फ्री हो। कार्पेल क्या हो? फ्री हो, यानी एक से ज़्यादा है लेकिन एक दूसरे से जुड़े नहीं है, यूनाइट नहीं है, उस कंडीशन में उन्हें हम क्या बोलेंगे? कार्पेल क्या है? फ्री है। और उस टर्म को क्या बोलते हैं? एपोकार्पस कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपोकार्पस कंडीशन बोलेंगे। एग्जाम्पल में माइसेलिया एक प्लांट है, उसमें आपको इस टाइप का जो है एपोकार्पस कंडीशन देखने को मिलेगा। ये जो एग्जाम्पल्स हैं पूरे एनसीईआरटी पे हैं, तो एग्जाम्पल्स क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। कार्पेल सिनकार्पस किस में पाया जाता है, एपोकार्पस कंडीशन किस में पाया जाता है, ये सारी चीज़ें पूछे जा सकते हैं। ओके, अब हम आपको एक सिंगल कार्पेल का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। आप ये देखिए एक सिंगल कार्पेल का स्ट्रक्चर है जिसमें हमने क्या किया? फ्लावर्स से जो फ्लावर्स के अदर पार्ट्स हैं हमने उसको जो है ड्रा नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है उसी को हमने क्या किया है? ड्रा किया है। तो इसमें आप देखिए एक सिंगल कार्पेल है और इसका हमने एक तरह से देखें तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया है तभी इसके इनसाइड में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें दिखेंगी। तो इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। टर्मिनल पार्ट ऑफ द कार्पेल इज नोन एज ए स्टिग्मा विच इज ए प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन लैंडिंग, यानी जब पोलन का क्या होता है? पॉलिनेशन होता है, तो पोलन रीच करता है यानी पहुंचता है किसके पास? कार्पेल के पास। तो कार्पेल के किस पार्ट पे वो जाके स्टे करता है? स्टिग्मा पे। ओके, जस्ट उसके नीचे देखिए तो स्टाइल है। स्टाइल क्या है? एक ट्यूबुलर पार्ट होता है जो स्टिग्मा से जुड़ा होता है, ठीक, या आप बोल सकते हैं नेक ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड एज अ स्टाइल विच इज ट्यूबुलर। ओके, देन उसके नीचे आप देखें तो एक स्वेलन पार्ट दिखाई दे रहा है। स्वेलन पार्ट ऑफ स्वेलन एंड बेसल पार्ट ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड एज अ ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। और ओवरी के इनसाइड में आप देखिए तो बीच में आपको एक टिश्यू दिख रहा है, उसके साइड में आपको एक बिल्कुल दानेदार छोटे आप बोल सकते हैं ग्रेनुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है जो जूम करके और बड़ा दिख सकता था। तो इसमें हम देखेंगे तो ये जो ओवरी है इसके इनसाइड में ये जो बीच वाला पार्ट है जिसपे ये सब सारे लगे हैं ग्रेनुलर पार्ट, इससे हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। और जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर ये वाला दिख रहा है ये क्या है? ओव्यूल है। क्या है? ओव्यूल है। और जो ओव्यूल है यही आगे चल के डेवलपमेंट के टाइम में सीड का फॉर्मेशन करता है, यानी सीड में चेंज हो जाता है। तो जो पी है, आप पी जो है, पी की जो फली होती है, लेग्यूम होती है, उसको आप ऊपर से ऐसे रिमूव करें, दोनों को अगर सेपरेट करें, जो उनके ऊपर वाला वॉल है उसी को हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। तो ओवरी क्या है? जो फली दिख रही, और ओवरी के अंदर जो सीड होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ओव्यूल बोलेंगे। और ओव्यूल के अंदर क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट होता है, यानी फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किसके अंदर होता है? ओव्यूल के अंदर होता है। तो यही चीज़ें हम यहाँ थोड़ा सा मेंशन किए हैं इसके। तो स्टिग्मा की बात करें तो इट इज़ अ टर्मिनल पार्ट ऑफ द कार्पेल, याद रहे, टर्मिनल पार्ट ऑफ द कार्पेल एंड अटैच्ड विथ स्टाइल एंड सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। यानी जो स्टिग्मा है ये कार्पेल का क्या है?
टर्मिनल पार्ट है और ये अटैच्ड होता है किससे, स्टाइल से। और ये क्या करता है, इसका रोल क्या है, जब पॉलिनेशन होता है तो पोलन ग्रेन आके कहाँ होता है, यहीं आके स्टे होता है। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स की तरह एक्ट करता है कौन, स्टिग्मा। ओके, अब दूसरा जो ट्यूबुलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो नेक है, उसे क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। ट्यूबुलर एंड फॉर्म्स द नेक ऑफ द स्कार्पेल टू विच स्टिग्मा अटैच, यानी ट्यूबुलर होता है एंड फॉर्म द नेक ऑफ द कार्पेल टू विच स्टिग्मा आर अटैच्ड एंड प्रोवाइड्स पाथ फॉर पोलन ट्यूब एंट्री ऑफ ओयूल। यानी जब पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन के बाद जब पोलन ग्रेन्स यहाँ स्टे करता है, स्टे करने के बाद यहाँ पोलन ग्रेन्स का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। और जर्मिनेशन से क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना लेता है पोलन ग्रेन्स। और जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, मेल गैमीट को कैरी करता है, मेल गैमीट को कैरी करता है। तो ये धीरे धीरे ग्रो करते हुए कहाँ आता है, ओयूल के अंदर आता है। तो उसके लिए पाथ कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्टाइल उसके लिए पाथ प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से वो ओयूल के अंदर एंटर कर पाते हैं। ओके, क्योंकि ये क्या होती है, ट्यूबुलर होती है। देन है लास्ट पार्ट इसका, स्वेलन एंड बेसल पार्ट की बात करें तो ओवरी, इट इज अ स्वेलन एंड बेसल पार्ट ऑफ द कार्पेल दैट कंटेन्स वन और मोर ओयूल, यानी सिंगल या एक से ज़्यादा, सिंगल या एक से ज़्यादा उसमें क्या हो सकते हैं, ओयूल हो सकते हैं। ओयूल को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। विच लेटर बिकम सीड, यानी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, समटाइम बिफोर फर्टिलाइजेशन द ओयूल चेंजेस इनटू सीड में, कभी कभी ऐसा भी होता है। ईच ओयूल इनक्लोजेज एन एम्ब्रियो सैक, यानी ओयूल के अंदर क्या है, ईच ओयूल इनक्लोजेज एन एम्ब्रियो सैक, जिसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट एक साथ नहीं होता है, यानी इसका जो हम अगर ज़रूरी नहीं कि हम इसको अगर कट करें तो इसमें सारी चीज़ें हमको दिख जाएगी, डिफरेंट स्टेजेस पे सारी चीज़ें हमको दिखेंगी। हालांकि ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी तो होगी, लेकिन इसके अंदर जो ओयूल बना है वो एक डिफिनिट इंटरवल के बाद बनेंगे, और ओयूल के अंदर एम्ब्रियो सैक कब बनेगा, वो डिफरेंट स्टेजेस पे बनते हैं, डिफरेंट स्टेज के बाद ही उसमें डेवलपमेंट होता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें हमको देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये क्या था, एक कार्पेल का स्ट्रक्चर था। कार्पेल क्या है, यूनिट ऑफ द गाइनोशियम है, यानी गाइनोशियम मोर देन, गाइनोशियम किससे मिलकर बना होता है, कार्पेल से मिलकर बना होता है। कार्पेल एक गाइनोशियम जो है, एक या एक से ज़्यादा, वन और मोर देन वन कार्पेल फॉर्म द गाइनोशियम। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, तो ये क्या हो गया, कार्पेल हो गया। अब हमारा जो इसी के आगे हमने अभी तक तो ओवरी तक पढ़ लिया, यानी जो आउटर स्ट्रक्चर थे वो सारी चीज़ें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमने तो पढ़ लिया। लेकिन अब देखते हैं इसके अंदर जो ओयूल है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ओयूल की स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके स्टूडेंट, अब जो है हम ओयूल के स्ट्रक्चर्स और उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो पहली बात तो आप इतना ध्यान देना कि जो ओयूल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया टर्म यूज किया जाता है फॉर ओयूल के लिए। और ओयूल कहाँ होता है, विद इन द ओवरी, यानी इनसाइड द ओवरी होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। यहाँ जो मेगास्पोरेंजिया टर्म है, तो पहले आपको रिलेट कराइए, इसके पहले आप लोगों ने माइक्रोस्पोरेंजिया भी पढ़ा होगा, है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलन सैक बोलते थे, पोलन सैक। तो पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया जो टर्म यूज किया जाता था फॉर किसके लिए, पोलन सैक के लिए यूज किया जाता है। और उसमें माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर्स जो मेल स्पोर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉलर इन साइज, यानी जो माइक्रो टर्म है वो मतलब स्मॉलर इन साइज के लिए होता है। तो जो मेल का स्पोर्स होता है वो क्या होता है, स्मॉलर साइज का होता है। माइक्रोस्पोर्स इसलिए उसको बोलते हैं, जिस स्ट्रक्चर के अंदर उनका डेवलपमेंट होता है उससे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। तो यहाँ मेगास्पोरेंजिया टर्म यूज किया जा रहा है। मेगा मीन्स लार्ज, और स्पोर्स, मेगा स्पोर्स यानी फीमेल स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर्स बोलते हैं।
और ये जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं या जिस स्ट्रक्चर से डेवलप्ड होते हैं, जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये बनते हैं, डेवलप्ड होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। यानी मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन किसके अंदर होगा, ओयूल के अंदर होगा। ओयूल किस के इनसाइड है, ओवरी के इनसाइड है। अब हम ओयूल की बात करें तो ये तो टर्म हो गया मेगास्पोरेंजिया। तो जो ओयूल होता है ये आउट ग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा का क्या होता है, आउट ग्रोथ होता है, जिसमें जो ओवरी की वॉल होती है उसी में एक रीजन होता है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, जिससे ये ओयूल का डेवलपमेंट होता है। तो स्टडी जो है, अगर हम आगे थोड़ा सा इसका और स्ट्रक्चर देखें तो उसके देखने के बाद हमें कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। देखिए, ये मान लीजिए हमने जो सर्किल बनाई है ये क्या, एक तरह से ओवरी है। मान लीजिए आप, ये क्या है, ओवरी है। तो ये ओवरी की वॉल है और उसी रीजन पे जिस जगह से ये डेवलप्ड हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा बोलते हैं। और प्लेसेंटा से जो ओयूल होता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। और जो फ्यूनिकल है वो जो ओयूल की बॉडी है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं उससे अटैच होती है, जिस रीजन को उसे हम क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे। जंक्शन बिटवीन ओयूल एंड ए फ्यूनिकल इज कॉल्ड एज अ हाइलम। और अगर हम ओयूल की बॉडी देखें तो आपको देखिए, तो इसमें ये जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, ये सेलुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ओयूल की बॉडी है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जो पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनी होती है। और इसी पैरेन्काइमेटस सेल में कुछ सेल ऐसे होते हैं जो स्पोरोजिनस सेल होते हैं, जो आगे चल के मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या है, बॉडी ऑफ ओयूल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस टर्म यूज किया जाता है इसके लिए। ओके, और जो न्यूक्लियस या बॉडी ऑफ ओयूल है उसको दो इन्वेलप, 1 और 2 इन्वेलप क्या कर रही रहती, इंसर्कल किए रहती, पूरी तरह से घेरे रहती, पूरी तरह से नहीं, एक पर्टिकुलर रीजन पे उसमें पूरी तरह से नहीं घेरती। तो ये आपको एक इन्वेलप ये है, दूसरा इन्वेलप ये है, तो ये पूरी तरह से इसको सराउंड कर रही है। और इस इन्वेलप को हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इंटेगुमेंट। क्या बोलेंगे, इंटेगुमेंट्स। ओके, लेकिन बट इंटेगुमेंट जो है पूरी तरह से इंसर्कल नहीं करती, कुछ रीजन पे या कुछ जगह स्मॉल पोर की तरह उसमें ओपनिंग देखती है, और उसी पोर को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल बोलते हैं। और माइक्रोपाइल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है टिप ऑफ द ओयूल, यानी ओयूल का जो टिप होता है उसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल बोलेंगे। ओके, और थोड़ा सा इधर देखिए, तो ये क्या है, इन्वेलप है, इंटेगुमेंट्स है, और ये वाला रीजन, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी इंटेगुमेंट, ये भी इंटेगुमेंट, और ये आगे चल के फ्यूनिकल यहाँ मर्ज कर रहा है। यानी जहाँ न्यूक्लियस और जो इंटेगुमेंट है और फ्यूनिकल आपस में मर्ज करते हैं उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, चैलेजा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, चैलेजा बोलते हैं। और जो चैलेजा है उसी को हम बोलते हैं कि ये बेसल पार्ट ऑफ द ओयूल है। यानी आपसे पूछा जा सकता है, बेसल पार्ट ऑफ द ओयूल इज नोन एज ए चैलेजा। तो चैलेजा क्या है, बेसल पार्ट ऑफ द ओयूल है, वेयर इंटेगुमेंट्स, न्यूक्लियस एंड फ्यूनिकल आर मर्जेस। ओके, आप इसके अंदर आप देखिए एक स्ट्रक्चर अलग से दिख रहा है, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक है। हमने अभी बोला कि बॉडी ऑफ ओयूल इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस विच इज पैरेन्काइमेटस इन नेचर एंड some cell of the some individual cell act as a sporogenous, यानी आगे चल के वो स्पोर्स बनाएगी और स्पोर्स में फर्दर डेवलपमेंट होगा, वो चेंज हो जाएगा किसमें, एम्ब्रियो सैक में। और एम्ब्रियो सैक को ही हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट किसके अंदर है, ओयूल के अंदर डेवलप्ड होगा। ओके, और तो ये हो गया। उसके बाद आप देखिए, जिस जगह ये फ्यूनिकल बॉडी ऑफ ओयूल से अटैच होता है तो वहाँ थोड़ा सा सोइलन पार्ट आ जाता है या सोइलन पार्ट डेवलप्ड हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रैफी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रैफी। तो ये सारे स्ट्रक्चर इसमें एक इंडिविजुअल ओयूल में आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। हमने ये जो ओयूल ड्रा किया है, ये ओयूल जो होता है ये एनाट्रोपस ओयूल है, जो मोस्ट कॉमन टाइप का ओयूल है। इसे इन्वर्टेड ओयूल बोलते हैं, क्योंकि अभी अब मैंने बोला माइक्रोपाइल को क्या बोलते हैं, टिप ऑफ द ओयूल बोलते हैं। टिप ऑफ ओयूल यानी टिप ऊपर की तरफ होना चाहिए, लेकिन इसमें ये रोटेट कर जाता है 180 डिग्री बॉडी ऑफ ओयूल, और ये कहाँ जाता है, नीचे की तरफ, और जो उसका बेस होता है वो कहाँ हो जाता है, ऊपर की तरफ हो जाता है। तो देखिए इसमें, इट इज आउट ग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा
इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। बोला जा रहा है क्या है, आउट ग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा है, और ये साइट है किसके लिए, मेगास्पोर्स यानी फीमेल स्पोर्स का, एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। द ओयूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय ए मीन्स ऑफ स्टॉक इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। अभी बताया प्लेसेंटा से ओयूल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ता है, उससे हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। द सेंट्रल बॉडी यानी ये वाला रीजन जो आपको बीच में दिख रहा है, द सेंट्रल बॉडी विथ वेजिटेटिव सेल जिसे हम पैरेनकाइमेटा सिग्नेचर होते हैं, इंक्लोजिंग द स्पोरोजिनस सेल कॉल्ड एज अ न्यूसिलस या बॉडी ऑफ ओयूल। सिंपली आपको याद रखना है, बॉडी ऑफ ओयूल इज कॉल्ड एज अ न्यूसिलस विच इज पैरेनकाइमेटस इन नेचर। The body of ovule fuses with funicle. The body of ovule fuses with funicle in the region called hilum। और ये आपको पता है, फ्यूनिकल और बॉडी ऑफ ओयूल के बीच का जो जंक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। That is hilum represent the junction between ovule and funicle. Ovule and funicle। अब इधर देखिए, each ovule has a 1 or 2 protective envelope, यानी इंडिविजुअल जो ओयूल होते हैं उसमें 1 और 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप होते हैं, और ये प्रोटेक्टिव इन्वेलप हो सकता है सिंगल हो सकता है 2 हो, इनकी क्वांटिटी 1 और 2 हो सकती है। कॉल्ड इंटोगमेंट्स, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो रीजन है ये और ये क्या है, इन्वेलप है, प्रोटेक्टिव इन्वेलप है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटोगमेंट बोलते हैं। ओके, मान लीजिए कोई ओयूल है जिसमें जो इंटोगमेंट है, इन्वेलप है, अगर सिंगल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिटेगमिक ओयूल बोलेंगे। बट अगर 2 इन नंबर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाईटेगमिक ओयूल बोलेंगे। मान लीजिए कोई ऐसा ओयूल है जिसमें इन्वेलप एब्सेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एटेगमिक ओयूल बोलेंगे। इंटोगमेंट इनसर्कल द ओयूल एक्सेप्ट एट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड एज अ माइक्रोपाइलर। बोला जा रहा है जो इन्वेलप होते हैं वो इनसर्कल किए होते हैं किसको, बॉडी ऑफ न्यूसिलस को, एक्सेप्ट टिप, और उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। और जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो माइक्रोपाइल होता है उस साइड में जो पार्ट होता है ओयूल को, उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। The region where the nucleus integument and funicle, the region where the nucleus integument and funicle merges is called as a chalaza। यानी जहाँ न्यूसिलस इंटोगमेंट एंड फ्यूनिकल मर्ज करते हैं आप, उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, चैलेजा बोलते हैं। विच रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओयूल, विच रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओयूल, एंड जनरली इट इज अपोजिट टू द माइक्रोपाइल, इट इज अपोजिट टू माइक्रोपाइल। ओके, और वो पार्ट जो चैलेजल एंड साइड में है उसे हम क्या बोलेंगे, चैलेजल एंड बोलेंगे। यानी जो चैलेजा साइड में ओयूल का पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, चैलेजल एंड बोलते हैं। जो माइक्रोपाइल साइड में है उसे क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। ओके, तो ये सारे स्ट्रक्चर हो गया क्या, ओयूल हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, अब हम जो वीडियो होगा वो अगली वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अब अगला हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा वो होगा टाइप्स ऑफ ओयूल। टाइप्स ऑफ ओयूल यानी सर्टेन प्लांट में डिफरेंट टाइप के ओयूल्स पाए जाते हैं, लेकिन क्राइटेरिया भी अलग होगा क्लासिफिकेशन का। आप पहला क्राइटेरिया मान लीजिए क्या है, न्यूसिलस। न्यूसिलस के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं ओयूल को। कोई ऐसा ओयूल जिसमें बिग साइज का न्यूसिलस हो, लार्ज साइज का न्यूसिलस हो, या स्मॉल साइज का न्यूसिलस हो, तो उसमें 2 टाइप के हम जो है ओयूल देखने को मिलते हैं, एक क्रेसी न्यूसिलस, एक टेन्यूनिकुलेट। उसके बाद जो इन्वेलप है, ये जो इन्वेलप है जिसे इंटोगमेंट बोलते हैं, उसके बेसिस पे भी ओयूल को क्लासीफाई किया जा सकता है। मान लीजिए कोई ओयूल है उसमें सिंगल इन्वेलप है तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिटेगमिक। अगर 2 इन्वेलप है तो उसे क्या बोलेंगे, बाईटेगमिक बोलेंगे। बट एनी ओयूल विच डज नॉट कंटेन्स एनी इन्वेलप तो उसे हम क्या बोलेंगे, एटेगमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एटेगमिक बोलेंगे। उसके बाद माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फ्यूनिकल के पोजीशन के बेसिस पे, माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फ्यूनिकल के पोजीशन पे भी हम जो है ओयूल को क्लासीफाई कर सकते हैं। और ये 6 टाइप के ओयूल होते हैं। कौन कौन से, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड सिर्सेनोट्रोपस। ये 6 टाइप के ओयूल आपको पढ़ने हैं
इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी कि इनके में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ने, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इनसे जो है पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम टाइप्स ऑफ ओयूल का वीडियो लेक्चर बनाएंगे, जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। और आप लोगों से बोला कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगा आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। और दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोग वीडियो पूरा जो है देखें, क्योंकि जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।